एक बार एक चिड़ियाघर में एक ऊँट और ऊँट का बच्चा, दो लोग थे, तो आपस में बातें कर रहे हैं। तो ऊँट का बच्चा जो होता है उसके अंदर बहुत से सवाल होते हैं। वो देखता है हिरन पड़ोस वाले जाल में बंद हैं, हिरन वगैरह, तो उनको देखता है, कहता है कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अपने जो डैडी होते हैं, ऊँट डैडी, उनसे पूछता है, कहता है बताओ हम लोगों के कूबड़ निकला हुआ है, वो देखो कितने सुंदर हिरन घूम रहे हैं। तो उसके पापा उसको समझाते हैं, बेटा ये कूबड़ है, इसके फ़ायदे देखो कि हम लोग रेगिस्तान जैसी जगह पे भी फंस जाएं तो हम लोग 4-5 दिन हफ्ते भर बिना पानी पिए भी काम चला सकते हैं। इसमें पानी स्टोर कर लेते हैं हम लोग। हिरन 2 दिन में मर जाएगा बिना प्यास के, बिना पानी के, प्यास से 2 दिन में मर जाएगा। तो समझ में आती, कहता बहुत अच्छी बात है, ये तो हम लोगों के कूबड़ है। फिर कहता है पापा हमारे पैर इतने भारी क्यों हैं, मतलब ये नीचे से बड़े हैं, हिरन के देखो कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे पैर हैं, फिर भी स्पीड ज़्यादा है उसकी। तो फिर उनके पापा ने उसको समझाया, बेटा अगर वो रेगिस्तान में फंस गया तो 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाएगा, और हम लोग रेगिस्तान की जैसी रेत पर भी ऐसे भागते हैं जैसे ट्रेन चल रही हो। तो कहता ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी कि हम लोग इसमें भी उससे अच्छे हैं। बोला बिल्कुल अच्छे हैं। फिर कहता है कि फिर एक सवाल आता है उसके मन में, पापा ये बताओ हम लोगों की आँखों के पलक जो हैं, पलक में कितने सारे बाल हैं, 2-2 पलकें हैं। ऊँट के 2-2 पलकें होती हैं ना, आईलिड्स जो होती हैं। और हिरन के देखो कितनी सुंदर एक पलक है, इतनी अच्छी सुंदर सी बनावट है, कितना अच्छा लगता है। तो उसके पापा फिर कहते हैं अगर वो रेगिस्तान में फंस गया, उसमें तो आंधियाँ आती रहती हैं, धूल उड़ती, रेत उड़ती है, और ये पलकें जो हमारी हैं रेत से बचाती हैं, आँखों में धूल नहीं जाती। कितनी भी आंधी चले हम लोग आराम से चलते चले जाते हैं, ये वहीं पर लुढ़क जाएगा एक आंधी में। तो उसने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर वो बात करता है, कहता है पापा तो फिर हम लोग यहाँ इस कटघरे में क्या कर रहे हैं। अब समझिए, समझने वाली बस यही बात है कि इतना सब कुछ है, फिर भी बताओ पापा हम इस कटघरे में क्या कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी किस्मत नहीं है तो कितना भी टैलेंट हो आप में, वो सब बेकार है। वो ऊँट किस काम का है जो कटघरे में बंद है, जब वो रेगिस्तान में ही नहीं है तो उसके कूबड़ का क्या फ़ायदा। पानी स्टोर वो क्या करेगा, वहाँ तो रोज़ पानी मिल रहा है, अवेलेबल है सारी चीज़ें। आंधी कभी आनी नहीं है ना, उसको रेत पे दौड़ना नहीं है, वहीं बंद रहना है। तो टैलेंट कितना भी हो, अगर आप सही समय पर सही जगह पर सही लोगों के साथ में नहीं हैं, देन यू आर वेस्ट मटेरियल। आपके टैलेंट का भी कोई कदर नहीं है, उसको उसकी भी कोई कदर नहीं है। समझ पा रहे हैं? सही समय सही जगह सही लोग, दिस इज़ द लक। डेस्टिनी यही है, किस्मत यही है। अगर सही लोग नहीं मिले तो टैलेंट कितना भी हो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कई बार होता है ना, लोग छोटी छोटी जगहों से निकल के बड़ी बड़ी जगहों पे चले जाते हैं, वो जगह ढूंढते हैं, लोग ढूंढते हैं, और वो समय लाने की कोशिश करते हैं जहाँ से वो सफल हो सकते हैं। और जो नहीं कर पाता है वो फिर असफल हो जाता है, उनका टैलेंट वेस्ट हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए, लक इज़ व्हाट, एक सही समय सही जगह और सही लोग, यही किस्मत है हर जगह के लिए। मेहनत तो उसके बाद आप करेंगे ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, अगर आप दिल्ली में पैदा होते तो आपकी मेंटेलिटी ऐसी होती या अलग होती? डेफिनेटली अलग होती। डेफिनेटली आप दूसरी चीज़ तरह से सोच रहे होते। डेफिनेटली अगर आप प्राइमरी में भी पढ़ रहे होते तब भी आपकी शिक्षा का स्तर अच्छा होता यहाँ से, है ना। आपके सोचने का तरीका दूसरा होता। मतलब सही जगह किस्मत है ना आपकी, कि आप जिस जगह पे हैं वो आपकी किस्मत है। अगर आप लखीमपुर की जगह कहीं और पढ़े होते जहाँ से शहर बड़ी दूर होते, पढ़ाई का कोई साधन ना होता, तब भी किस्मत होती आपकी कि वो उस जगह पे आ पाए कि वहाँ कोई साधन ही नहीं है। अंदर से कितना भी टैलेंट भरा पड़ा है, बचपन में ही सब पढ़ डालते थे, लेकिन जब डिग्री ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पा रहे तो उसका क्या फ़ायदा, कुछ नहीं, वेस्ट हो जाएगा। तो सही समय और सही जगह बहुत इंपॉर्टेंट है किस्मत के लिए। हार्डवर्क तो आप बाद में करोगे ना।